हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अध्याय नंबर 7 के हम लोग अंत में हैं। विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। Recording in progress. तो जहां तक मुझे याद है हम लोग इस अध्याय के अंत में यानी कि श्लोक नंबर 2.7.51 में रुक गए थे, राइट। जो लोग जुड़े हुए थे लास्ट टाइम उनको याद रहेगा, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं दिया इसलिए कुछ लोगों को कनेक्ट नहीं हो रहा होगा। हाँ प्रभु जी बराबर है। यस, टू 2.7.51 इदम भागवतम नामम यन्मे भागवतोदितम संग्रहोऽयं विभूतिनां तमेतदं विपुलीकुरु। हे नारद, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने मुझे श्रीमद् भागवत नामक यह भगवान का विज्ञान संक्षिप्त रूप में बतलाया था और यह उनकी विभिन्न शक्तियों का संग्रह है। अब तुम स्वयं इस ज्ञान का विस्तार करो, राइट। सुनाओ, अभी देखिए क्या ये हमने शुरू किया था, ये लास्ट का सेक्शन है इस अध्याय का। तो एकदम बिगिनिंग में आपने श्लोक नंबर 39 तक अनेक अनेक अवतारों का कथा सुना भगवान के, और श्लोक नंबर 39 तक। और अवतारों का कथा सुनने के बाद जिस प्रकार 1.3 यानी कि प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय का भी यही डिस्क्रिप्शन है, भगवान के अनेक अनेक अवतारों का वर्णन। और अवतारों का वर्णन करने के बाद आज दूसरी जगह उधर भी यही चैप्टर खत्म हुआ 1.3। तो ये अवतारों का कथा खत्म होने के बाद ऐसा नहीं होता है कि मतलब जस्ट हो गया चलो अभी ये अवतार है। तो ब्रह्मा जी इन अवतारों का समाप्ति करने के बाद बताते हैं कि भगवान को तत्वतः कैसे जाना जा सकता है, भगवान किस तरह से इस जगत के परे हैं, राइट। तो ये हमने आई थिंक श्लोक नंबर 39 या 40 to 46 देखा था, अंडरस्टैंडिंग लॉर्ड विष्णु बाय हिज मर्सी। ऑलमोस्ट सेम पैटर्न वहां भी है यहाँ भी है, भगवान को उनकी कृपा से हम कैसे जान सकते हैं, राइट। तो हमने वो अनेक अनेक श्लोक देखे थे, यू नो, खास करके 2.7.42 जिसमें ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं नहीं जानता। तो फिर नारद मुनि बोलते हैं कि कौन जानता है फिर। तो ब्रह्मा जी उदाहरण देते हैं अनेक अनेक जो आपने देखे थे, यू नो, जो भक्तों के उदाहरण हैं, जिसमें एक्चुअली इवेंचुअली नारद मुनि का भी नाम आएगा। एक लंबा लिस्ट दिया था वो श्लोक नंबर 43, 44, 45, राइट, जिसमें प्रहलाद महाराज, स्वयंभू मनु, शत्रुपा, आकुति देवोति प्रसूति, ये सब अनेक अनेक नाम उसमें आए थे। उसके तत्पश्चात नारद मुनि बोले थे कि अच्छा, तो केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय जो उच्च कुल में पैदा हुए वही जान सकते हैं भगवान को, दैट इज। तो उसको काउंटर करने के लिए श्लोक नंबर 46 में ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा नहीं है। तेवै विदन्ति अतितरन्ति च देव माया स्त्री शूद्र शूण हूण शबरा अपि पाप जीवा यदि अद्भुत क्रम परायण शील शिक्षा स्त्रिय जना अपि किम शुद्ध धारणा है। तो स्त्री शूद्र द्विजबंधु तो नहीं, स्त्री शूद्र हूण या फिर इससे नीचे वाले लोग, यहाँ तक कि पशु भी ट्रेन किए जा सकते हैं भगवान की भक्ति में। तो फिर इंसानों का क्या कहना, केवल उनमें क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यति अद्भुत क्रम परायण शील शिक्षा। उनको एक भगवान के शुद्ध भक्तों के अधीन होकर शील शिक्षा लेना पड़ेगा। शील शिक्षा यानी कि सदाचार, वैष्णव सदाचार क्या होता है, वैष्णव कैसे बनना ये सीखना पड़ेगा, एंड देन दे कैन बिकम वैष्णव। तो हमने देखा था। एंड देन इस तरह से फिर 47, 48, 49, राइट, इन श्लोकों में वो समराइज करते हैं आगे ब्रह्मा जी अपने पूरे शिक्षा को। इतना बताने के बाद हमने फिर
या 47, 48, 49 एक्चुअली उन श्लोकों में हमने देखा था ब्रह्म परमात्मा भगवान, इनका भी फीचर देखा था हमने, राइट। फिर 48 में हमने देखा था कि किस प्रकार ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार, इससे ऊपर का साक्षात्कार है भगवान का साक्षात्कार, राइट। क्योंकि ब्रह्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार में जो प्रक्रिया हम लोग उनका साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए लेते हैं उसको छोड़ना पड़ता है इवेंचुअली। अष्टांग योगी वापस ब्रह्म ज्योति में जाने के बाद अष्टांग योग नहीं करता है, लेकिन भक्ति योगी आज भी भक्ति कर रहा है, भक्ति प्राप्त करने के बाद वापस भक्ति ही करेगा वो। इसलिए ब्रह्मा जी कंक्लूड करते हैं कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, राइट। सो दैट इज इन द 48 वर्स। और इस तरह से कंक्लूड जब किया जाता है 49 वर्ष तक, देन फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि लास्ट के 50 से लेकर श्लोक नंबर 53 तक, 50, 51, 52, 53 4 श्लोकों में लास्ट का संदेश देते हैं कि कहते हैं देखो नारद, तुमने तो अभी इतना सुन लिया, भगवान के बारे में सुना, आपने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे, उनका उत्तर भी प्राप्त कर लिया, तो फिर अभी इससे काम नहीं बनेगा खाली। तो ये जो सेक्शन है लास्ट का, ये एप्लीकेशन सेक्शन है। आपने सुन तो लिया, लेकिन अभी करना क्या आपको इसके साथ? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमको हर कोई जो हम जीवन में कार्य करते हैं, स्पेशली भक्ति में, हमें जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए, बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो अभी कोई बोलेगा कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि श्रवण भी जो किया जाता है वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किया जाता है। श्रवण केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता है, या फिर श्रवण केवल कुछ चीज़ों को जानने के लिए नहीं होता है। कभी कभी ना हम जिज्ञासावश श्रवण करते हैं जानने के लिए, या फिर एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, राइट। तो ब्रह्मा जी नारद मुनि को कहते हैं आपने श्रवण किया है, अभी आपकी जिम्मेदारी है इस श्रवण को आपको सारे संसार में फैलाना है, राइट। सो दैट इज हाउ डिसिप्लिक सक्सेशन या परंपरा आगे बढ़ता है। ब्रह्मा जी कहे कि आपका जिम्मेदारी है कि मैंने फ्री में नहीं सुनाया आपको सुनाया है, अभी आपको इसका फीस भरना पड़ेगा। इसका फीस क्या है? आपने जो भी सुना है वो आपको दूसरों को बताना है। तो इस तरह से आप जब भागवत सुनते हैं तो खाली भागवत सुन के एग्जाम दे के बुक बंद करके मत बैठिए। अभी आपने भागवत सुना, बुक में से पढ़ा, एग्जाम भी लिखे, जितने आपको प्रश्न बना के दिए गए हैं वो एक एक प्रश्न मतलब आपका एक एक प्रश्न का टॉपिक है। एक एक प्रश्न उठाइए, एक टॉपिक तैयार हो जाता है, दूसरा प्रश्न उठाइए, दूसरा टॉपिक तैयार होता है। इस तरह से प्रचार कीजिए। अभी तो आप बोलेंगे प्रचार किसको करना है? 1000 लोग पंडाल में बैठेंगे तभी प्रचार करना है? नहीं, आपके घर में लोग रहेंगे, आपके पड़ोस में लोग रहेंगे, आप जहाँ जॉब करते हैं वहां पे लोग रहेंगे, हर जगह आपको कोई ना कोई मिलेगा जिसको आप भक्ति के बारे में बता सकते हैं, है ना। प्रसाद ले रहे हैं तो क्या कोई आज कौन सी मार्केट में नई फिल्म आई है उसकी बात करेंगे? नहीं ना। तो टॉपिक चाहिए कुछ बात करने के लिए, नहीं तो फिर ये टॉपिक नहीं निकाले तो दूसरा टॉपिक आ जाएगा। अच्छा तुम्हारी बहू कैसी है? मतलब जो अभी बूढ़े हो गए लोग, अभी जो बहू है अभी उनको छोड़ दीजिए। या बहू बोलेगी अच्छा सुनते हो मेरी सास ऐसी है, तुम्हारी सास कैसी है? तो ये सब टॉपिक निकलेंगे सास बहू के। या फिर अजी सुनते हो मेरे तो मुझे तो प्रभु जी ने मेरे लिए देखो क्या लेके आए, इतना बहुत बड़ा एक महंगा तोहफा लेके आए, तुम्हारे लिए क्या लाए? मेरे प्रभु जी तो ऐसे ही है, कुछ नहीं लेके आते, नीरस जीवन है उनका, पता नहीं क्यों गृहस्थ आश्रम में आए, ब्रह्मचारी बन जाते तो अच्छा हो जाता। तो ऐसे इस तरह से अगर स्पिरिचुअल टॉपिक नहीं निकालोगे तो ये सब प्रजल्पा निकल जाएगा। तो आपने तो इतना सुना है और सुनते आ रहे और सुनेंगे। अभी तो द्वितीय स्कंद ही चल रहा है, 6 स्कंद तक सुनेंगे तो इतना सब्जेक्ट मैटर आपके सामने प्रकट हो जाएगा। जो भी आपने सुना हुआ है, आपके नोट्स बनाए होंगे ना, आपने जो एग्जाम लिखते हैं तो उसके पहले नोट्स बनाते होंगे, या फिर एग्जाम ही आपका नोटबुक है तो उसको रद्दी में मत फेंक देना, उसको संभाल के रखना। वो आपका प्रीचिंग का नोट्स है। सत्संग प्रोग्राम में जा रहे होंगे और टाइम नहीं मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए। मेरे को कभी जब टाइम नहीं मिलता है तो मैं सीधा भक्ति वैभव का फाइल उठाता हूँ, गाड़ी में बैठे बैठे थोड़े पन्ने यहाँ पलट लेता हूँ, पता चल जाता है ओके ये टॉपिक यहाँ पे है, ये टॉपिक वहाँ पे है, बस हो गया। तो अभी अगले 1 घंटा वो टॉपिक चलता रहेगा, कृष्ण कथा। तो ये मत सोचिए कि आपने अभी पढ़ाई किया है, एग्जाम दे दिया है, भक्ति वैभव सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, हो गया। नहीं, ये तो आपने अभी शुरुआत किया है। अभी ये आपका जीवन भर का रोजी रोटी है। मतलब हम लोग ब्रह्मचारी आपस में जब चर्चा करते हैं ना, तो कोई बोलता है तुम्हारे पास वो नोट्स है क्या, वो गीता की वो चैप्टर के नोट्स है क्या, वो भागवत का हो। तो मैंने कुछ बना के रखे तो मैं इनको दिखाता रहता हूँ, कुछ मेरे को दिखाते वो लोग उनका रहेगा। तो हम लोग डिस्कस करते हैं यार ये तो अपना रोजी रोटी है यार,
ये अपना ब्रेड एंड बटर है, इससे तो हमारा मतलब दिनचर्या चलता है और जीवन चलता है। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर क्या करेंगे बैठ बैठ के आश्रम में, राइट। चलो सेवा करेंगे, अच्छा भगवान के लिए मिठाई बना लिया, मंदिर पे पोछा कर लिया, कितना करेंगे, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, उसके बाद क्या करोगे? तो उस समय ये जितने भी नोट्स बनाए हुए हैं ये सब फाइल बना के बंच बना के रखा होता है ना, और उसके ऊपर इतना काम है। चलो एक अगर वो फाइल खोलेंगे तो इतना टॉपिक निकलता है, ये टॉपिक सेग्रीगेट करो, अच्छा ये यूथ के लिए, ये गृहस्थ लोगों के लिए, अच्छा ये जवान लोगों के लिए, ये बूढ़ों के लिए, अच्छा ये मरने को जो रेडी है उसके लिए, अच्छा अभी किसी के घर श्राद्ध हो रहा है उसके लिए, ऐसे अनगिनत भंडार है वो, राइट। प्रभुपाद के पुस्तकों को चर्न करके निकला हुआ है ये, तो प्रभुपाद के पुस्तकों का संदेश और साथ में प्रभुपाद के तात्पर्य, उसमें और क्या चाहिए आनंद। तो इस तरह से ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो नारद, इतना कुछ सुन लिया ना, अभी ये जो सुना हुआ नोट्स है ना, इधर उधर फेंकना मत इसको तुम खाली पीडीएफ बना के भेज दिया तो तुम्हारा काम हो गया, नहीं एक्चुअली अच्छा है हमारे लिए, मैं तो पीडीएफ में लेता हूँ आपसे, ताकि आपके पास हार्ड कॉपी बनी रहे, और कभी भी आपको लगे कि ये टॉपिक के ऊपर लेक्चर देना है, निकालिए आपका एक एक फाइल, पन्ने पलटिए, टॉपिक तुरंत मिल जाएगा आपको, प्रचार करना चालू कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी अभी नारद मुनि को वही कह रहे हैं कि नारद बेटा प्रचार करो, अभी फ्री में सुनो मत, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, राइट। तो अभी इसलिए देखिए यहाँ से समरी करना चालू करते हैं, वर्ष नंबर 2.50 पढ़िए, चित्रलेखा सखी माता जी पढ़िए, श्लोक नंबर 50, सॉरी 2.7.50, नो 50 स्वयं ते अभिहितस्तात भगवान विश्वभावना समासेन हरे नान्यस्मात् सदसच्चयत्। प्रिय पुत्रा, अखिल सृष्ट जगतांचे निर्माता पुरुषोत्तम श्री भगवान यांच्याविषयी मी तुला संक्षिप्त विवरण करून सांगितले। त्या भगवान श्री हरी व्यतिरिक्त सत असत अस्तित्वाचे अन्य कोणतेही कारण नाही। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। उस एक श्लोक के ऊपर पहुंचने के पहले और भी नारद मुनि को और क्या बोलते हैं उसको, कैटलिस्ट डाल रहे हैं, जैसे स्टार्टर बोलते हैं ना आप स्टार्टर दोगे तो फिर वो मेन कोर्स जो है मजा आता है खाने में, या एपेटाइट बढ़ता है। तो अभी जो कहा मैंने वो उस श्लोक पे पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले कह रहे हैं देखो नारद, संसार का सारा सार कौन है? भगवान है। आप अगर इसमें चले जाएंगे, ये सेम सेक्शन आप मतलब काइंड ऑफ वर्स प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में आपको मिलेगा, है ना। जब नारद मुनि व्यासदेव को सब कुछ बताते हैं, जो व्यासदेव को थोड़ा सा सरदर्द हो रहा था, यानी कि भगवान का गुणगान ठीक से न करने की वजह से उनको तनाव हो गया था, डिप्रेशन आ गया था, और बोले थे कि आपने पढ़ा होगा ना वो प्रथम स्कंद में, जो व्यासदेव आए थे नारद मुनि व्यासदेव से मिलने के लिए आए थे, तो नारद मुनि ने कहा था व्यासदेव तुमने तो बहुत कुछ लिखा है, 108 उपनिषद लिखे, 17 पुराण, 18 पुराण लिखे, एक्चुअली भागवतम 18 पुराण वो लिख चुके थे, लेकिन कहते हैं कि उस समय वो भागवतम अमल पुराण नहीं था, बाद में उन्होंने एडिट किया उसको और उसको अमल पुराण बनाया, केवल भगवान का वन पॉइंटेड ग्लोरिफिकेशन किया। तो उस समय अपनी शिक्षा पूरी देने के बाद कि तुम इस तरह से भागवत का विस्तार करो, भागवत लिखो, क्योंकि नारद मुनि यहाँ पे लिए थे ना शिक्षा ब्रह्मा जी से, तो नारद मुनि वहां पे भी वही श्लोक बोलते हैं, वो आपको श्लोक याद आएगा, तो इदम ही विश्वम भगवान निवेतरो यतो जगत स्थानम निरोध संभवा तद्धि स्वयं वेद भवांश तथापिते प्रादेश मात्रम भवत प्रदर्शितम। सेम काइंड ऑफ मीनिंग है उसका भी, जो इस श्लोक में मीनिंग है कि नारद, जैसे यहाँ पे ब्रह्मा जी नारद को कह रहे हैं, देखिए इसको कहते हैं परंपरा। जो ब्रह्मा जी से नारद मुनि ने सुना है वही एग्जैक्टली नारद मुनि ब्रह्मा जी व्यासदेव को कहेंगे, सेम काइंड ऑफ वर्स, कि मैंने आपको सब कुछ बताया और आप समझ गए कि पूर्ण सृष्टि के संपूर्ण सर्वे सर्वा भगवान ही है, राइट, उनके अलावा और कोई भी नहीं है। तो प्रपट में प्रभुपाद लिखते हैं, सेकंड पैराग्राफ में अगर आप जाएंगे, प्रभुपाद लिखते हैं भगवान को इस दुखमय संसार का सृजन करने के लिए भला बुरा नहीं कहा जा सकता, जिस प्रकार के राजा को राज्य में कारागार बनाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जो राज्य सत्ता की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं उनके लिए कारागार रूपी सरकारी संस्थापन अनिवार्य है। इस प्रकार भगवान ने इस दुखमय भौतिक संसार की क्षणिक सृष्टि उन लोगों के लिए की है जो उनको भूल गए हैं और इस झूठे संसार पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहे हैं, राइट।
फिर भी वे पतित आत्माओं को अपने धाम में वापस ले जाने के लिए इच्छुक रहते हैं और इसके लिए वे प्रामाणिक धर्मशास्त्रों, उनके प्रतिनिधियों तथा अपने अवतारों के रूप में बद्ध जीवों को अनेक अवसर प्रदान करते रहते हैं। राइट, इस तरह से भौतिक जगत का भी अस्तित्व अगर है तो किस लिए है? हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए, भगवान के गुणगान करने के लिए। राइट, तो चाहे आप आध्यात्मिक जगत में हो या भौतिक जगत में हो, हर जगह आपको भगवान का ही कारण मिलेगा, क्योंकि भगवान की भक्ति करने के लिए, हमको उत्तेजित करने के लिए ये सब सिस्टम बनाया गया है। राइट, हर जगह से। तो इस तरह से नारद मुनि यहाँ पे कहते हैं। एंड देन आगे कहते हो श्लोक नंबर 51 पढ़िए अनुकंपा शक्ति माता जी, 51 नंबर। भागवतं नाम यन्मे भगवतोदितं संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतत् विपुलीकुरु। श्री हे नारद, श्री भगवान ने ही मुझे यह श्रीमद् भागवत नामक तत्व ज्ञान संक्षिप्त रूप में बतलाया था और यह उनकी विभिन्न शक्तियों का संग्रह है। अब तुम स्वयं इस ज्ञान का विस्तार करो। हरे कृष्ण प्रभु। बोल दिया ना, पहले देखिए एपेटाइट क्रिएट किया। देखो नारद, संसार में भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। जब ये व्यक्ति जानेगा तब तो जपा करेगा ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कभी कभी क्या होता है कि इस चीज का साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन चला जाता है। क्या? जब अपनों से ठोकर खाते हैं, पड़ोसी से ठोकर खाते हैं, ऑफिस से ठोकर खाते हैं या फिर खुद से ठोकर खाते हैं। खुद का ये शरीर ये भी इतना भयानक है, डॉक्टर लोगों को मालूम रहेगा। अभी मजा कर लो, खा लो पी लो, कुछ दिनों के बाद जवाब देना चालू करता है, फिर ये मत खाओ वो मत खाओ। पहले ही किन चीजों से आसक्ति बन चुकी है कि वो खाए बगैर रह नहीं सकता वो, फिर क्या करेंगे? उस समय पता चलता है ये शरीर भी अपना नहीं है, बाकी तो लोगों को छोड़ ही दो, केवल भगवान अपने हैं। राइट, तो इस तरह से ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे ज्ञान का सोर्स क्या है? मैंने इतना आपको जो भगवत विज्ञान बताया। राइट, तो नारद जी कहते हैं कि हे नारद, मेरे ज्ञान का सोर्स क्या है? श्रीमद् भागवत। इसलिए यहाँ पे कहते हैं प्रभुपाद अनुवाद में, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ही मुझे श्रीमद् भागवत नामक एवं भगवान का विज्ञान संक्षिप्त रूप में बताया है। और कहते हैं कि जो भी व्यक्ति यह नॉलेज दूसरों के साथ शेयर नहीं करता है वो खत्म हो जाता है। सच कह रहा हूं मैं, अगर आप आज भागवतम पढ़े हैं, भागवतम को पढ़ने के बाद अगर आपने इस भागवतम को दूसरों के साथ अगर शेयर नहीं किया, बांटा नहीं, आप जो भी पढ़े हैं भूल जाएंगे। कई बार मैं भी खुद भूल जाता हूं। जो चैप्टर बहुत 1-2 साल पहले पढ़ाए हैं और उनको अगर बीच में नहीं पढ़ाया जाए, कई महीनों के बाद जब खोलता हूं तो एक एक लाइन बाय लाइन स्टडी करना पड़ता है। अच्छा ये क्या था मैकेनिज्म, क्या नहीं था। राइट, क्योंकि कलयुग में हमारा कोई मेमोरी श्रुतिधर नहीं है ना, हम लोग कोई भी। राइट, तो कलयुग में जो भी हम सीखें उसको कैसे प्रिजर्व किया जाता है? पहली चीज नोट डाउन करके। राइट, नोट्स बना के, इसलिए नोट्स बनाने पड़ते हैं। अब नोट्स बनाने से काम नहीं होता है, नोट्स बनाने के बाद उस नोट्स को किसी के साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए। जो व्यक्ति इसको शेयर नहीं करेगा भूल जाएगा वो, कंप्लीटली विल फॉरगेट। इसलिए देखिए, एक जगह मैं क्या सुन रहा था, महाराज पता नहीं कहाँ किसी लेक्चर में सुना था मैंने, वो कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की चेतना को अच्छा बनाने में लगे हुए हैं, भगवान उनकी चेतना को अच्छा बनाते हैं। नहीं समझे? जो व्यक्ति दूसरों की चेतना को अच्छा बनाने के प्रयास में लगे रहते हैं, भगवान उनकी चेतना को अच्छा बनाते हैं। क्यों? एक तो पहले भगवान कृपा देते हैं कि अरे इतना दूसरों को जप करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, जप करो, आप अच्छी तरह से जप करो, तो भगवान कृपा देते हैं कि प्रचार कर रहे हैं भक्ति का। लेकिन साथ में वो तो कृपा मिलती है, लेकिन साथ में हम लोग बार बार जब बोलते हैं ना जपा करो जपा करो, अपने को भी याद आता है अरे जपा भी करना चाहिए मुझे। खुद को याद आता है अरे जपा करना चाहिए यार, जपा करना चाहिए। और अगर जब दूसरों को बोलते हैं तो हमें भी लगता है यार मैं तो दुनिया को बोल रहा हूँ लेकिन मैं कर रहा हूँ क्या, मुझे भी करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए। राइट, इसीलिए कई बार जब मैं वो ग्रुप में जब मैं लोगों को प्रणाम करता हूँ, जो लोग लिखते हैं हरे कृष्णा इतना जप हुआ उतना जप हुआ,
जब मैं प्रणाम करता हूँ तो मुझे बार बार याद आता है मुझे जप करना है, मुझे मतलब जितनी बार प्रणाम करता हूँ उतनी बार मुझे याद आता है मुझे जप करना है, मुझे जप करना है, अच्छा करना है और अच्छा करना है। ये रिमाइंडर रहता है, बार बार अलर्ट रहता है ये कि जपा करना है, जपा करना है, तभी तो जपा होता है ना। सत्संग का ये महत्व है जहाँ पे आपको कृष्ण की याद दिलाई जाती है। लोगों को लगता है कि बिना सत्संग के हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं, ये कभी नहीं हो सकता। सत्संग में आपको कृष्ण की याद आती है, लेकिन कैसे याद आती है? इस तरह से आपको याद दिलाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपके लिए दूसरा कोई चैंटिंग करेगा तो आपका चैंटिंग हो गया, ऐसा नहीं, लेकिन आपको याद दिलाया जाता है बार बार, ये दवाई लो, ये दवाई लो। जैसे आप अस्पताल में रहते हैं ना, अस्पताल में देखेंगे आप अलग अलग बेड पे अलग अलग मरीज पड़े रहते हैं। भले आपको कभी कभी दवाई खाने की इच्छा ना हो, दूसरे मरीज को देखते हैं दवाई खा रहे हैं, उसको देखते हैं वो भी दवाई खा रहे हैं, तीसरे वो भी दवाई खा रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? मैं भी दवाई खाने के लिए आया हूँ चलो मैं भी खा लेता हूँ, भले कितना भी कड़वा हो, राइट? खाना चाहिए मुझे क्योंकि सब लोग खा रहे हैं। एसोसिएशन का ये इफेक्ट होता है। इसी तरह से ये जो भगवत विज्ञान है, यहाँ पे नारद मुनि को ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नारद अब तुम स्वयं इसका क्या करो, विस्तार करो, इसको बांटो। और हर कोई, देखिए ऐसा मत सोचिए कि अरे सेम नॉलेज अगर मेरे गली मोहल्ले में, देखिए सेम क्लास मतलब सेम भागवत का आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अगर दूसरा कोई व्यक्ति रहेगा उससे डिस्कस करेंगे, आपको अलग तरीके से फ्लेवर मिलेगा उसका। समझो अगर यही क्लास, समझो अगर विवाह गुप्ता माता जी, अगर उनको बोला जाए कि माता जी क्लास ले लीजिए, चलो आज आपको नया फ्लेवर मिलेगा उसमें। अगर कल बोल दिया जाए रमेश मोदी ब्रो को आप लीजिए क्लास, अलग फ्लेवर मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर किसी के साक्षात्कार अलग अलग है साक्षात्कार कृष्ण के ही, लेकिन किस एक अलग अलग एंगल से जुड़े हैं ना हम लोग, उनका अपना अनुभव है, उनके अपने उदाहरण है। इसलिए भागवत नवम 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 नया नया होता जाता है, राइट? अलग अलग भक्तों से सुनने के बाद और नया नया एक्सपीरियंस मिलता है। इस तरह से यहाँ पे कहते हैं। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, प्रथम लाइन में लिख रहे हैं, भागवत का सार लगभग आधे दर्जन श्लोकों में श्री भगवान द्वारा वर्णित है, जो आगे दिया गया है। यह भगवान का विज्ञान है और भगवान का समर्थ प्रतिनिधित्व करता है। एंड देन इस तरह से वो कहते हैं कि भागवत फिर परंपरा में नारद मुनि ने व्यासदेव को दिया और व्यासदेव ने फिर आगे 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 अपने श्रील प्रभुपाद तक पहुंचा है और हम तक आया है, राइट? लास्ट की लाइन में लिखते हैं प्रभुपाद कि इसलिए भागवत को हमें परंपरा में लेना चाहिए, किसी तथाकथित मनोकल्पित तर्कवादी से नहीं लेना चाहिए जो परंपरा में नहीं आता है। जो परंपरा में नहीं आता है उसको भागवतम कभी समझ नहीं सकता, भले वो कितना भी संस्कृत का बहुत बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो, संस्कृत के शब्दों को परफेक्टली मीटर में एनालाइज क्यों ना करे। देखिए कभी भी शब्दों का एक लिंग्विस्ट अपना मतलब लिटरल मीनिंग होता है और भावार्थ होता है, जैसे अगर जैसे अगर क्या उदाहरण दिया जाए, से फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये शब्द कहा नोट्स, ठीक है? अभी भागवत के नोट्स बनाए हैं, मैंने बनाए, आपने बनाए होंगे। एक स्कूल स्टूडेंट के लिए उसका एक अलग अर्थ होता है और मेरे लिए अलग अर्थ होता है। एक मेडिकल समझो अगर एक एकेडमिक स्टूडेंट है, उसने भी नोट्स बनाए होंगे, राइट? उसके लिए नोट्स का अर्थ क्या है? आज पढ़ाई करनी है, नोट्स बना दिए, एग्जाम हो गई, अभी नोट्स फेंक दिए, मेरा काम हो गया। रद्दी में फेंकते हैं ना आप लोग, बचपन के सारे नोट्स क्या आपने अभी तक प्रिजर्व करके रखे हैं क्या? नहीं रखे ना, रद्दी में फेंक दिए ना। मैंने खुद मेरे कितने रद्दी में फेंक दिए लेकिन वही शब्द उसके पीछे कितना भावार्थ है ये भक्त को मालूम पड़ता है जब वो भक्ति के एंगल से देखा जाता है भागवतम के नोट्स। तो अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट अगर उसको ट्रांसलेट कर रहा है भागवतम नोट्स, उसको अर्थ समझ में नहीं आएगा, उसके नोट्स मतलब क्या है, लेकिन उसका भाव हमें समझ में आएगा। इसलिए देखिए, जस्ट संस्कृत के स्कॉलर होके आप ट्रांसलेट करेंगे उससे काम नहीं बनेगा, आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट होना चाहिए, तब उसका भावार्थ आपको समझ में आता है। इसीलिए जो व्यक्ति परंपरा में नहीं है, जो भक्त नहीं है, उनसे अगर हम भागवत कथा सुनेंगे तो आपको भागवत कथा का भावार्थ कभी मालूम ही नहीं पड़ेगा। मजा आएगा थोड़ा सा, आप बोलेंगे अच्छा ये उदाहरण बताया, वो जोक बताया, अच्छा कृष्ण ऐसे डांस किए, वाह 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 मजा आया, ढोल बजा, पियानो बजा, पीछे सितार बजी, केवल मानसिक मनोरंजन हुआ। लेकिन आत्मा के स्तर तक पहुंचने के लिए परंपरा चाहिए, उसका अर्थ देने के लिए। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, लास्ट में देखेंगे आप, लास्ट की 4 लाइनों में, अतः जब तक उपर्युक्त गुरु शिष्य परंपरा के प्रामाणिक प्रतिनिधि से इस भगवत विज्ञान को नहीं सुना जाता, तब तक मनुष्य के लिए भगवत विज्ञान की रूपरेखा को समझ पाना मुश्किल कार्य रहेगा। इसीलिए इतने सारे संसार में लोगों के लिए श्रीमद् भगवद गीता भागवतम क्या बना हुआ है? एक पजल बना हुआ है।
क्या है समझ में नहीं आता। लोग कहते हैं गीता बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यार, क्या कहते हैं वो कर्मण्य अधिकारस्तु कर्म अकर्म विकर्म, ये क्या है समझ में नहीं आता है कुछ भी। कभी कभी नए नए भक्त भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या बता रहे हैं आप लोग, ये कर्म अकर्म विकर्म, ये बताना क्या चाहते हैं आप लोग? थोड़ा सिंपल बताओ ना क्या है, चाहे वो सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, आपको मीनिंग तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपको परंपरा की कृपा नहीं मिलेगी, है ना। हमारे वो एक यहाँ पे कीर्तनी है शिवराम प्रभु, आप जानते होंगे उनको मैंने एक बार पूछा था कि बाहर के जो भागवत सप्ताह होते हैं वो लोग महामंत्र ज्यादा गाते नहीं है, भजन बहुत सारे गाते हैं, यहाँ वहाँ के बहुत सारे भजन गाएंगे, महामंत्र गाते नहीं, लेकिन जबकि कलयुग का तारक मंत्र है महामंत्र। तो मेरे को बड़ी सुंदर चीज कहे, वो बोले कि देखो महामंत्र गाने के लिए परंपरा का आशीर्वाद लगता है। आप उनको महामंत्र गाने के लिए बोलिए, बड़े सिंगर रहेंगे, एक्सपर्ट रहेंगे, 5 मिनट से ज्यादा गा नहीं पाएंगे वो लोग, क्योंकि रिपीटेशन है ना सेम मंत्र का। बाहर के लोगों को कैसे आदत रहता है, एक स्टैंजा चेंज, नया स्टैंजा, फिर नेक्स्ट चेंज, नेक्स्ट 5 मिनट में गाना खत्म, नया गाना गाओ। अभी जितने भी बॉलीवुड के हॉलीवुड के गाने बने हैं, कितने मिनट के रहते हो गाने? 5 मिनट ना। और 5 मिनट में इतना म्यूजिक भरा रहता है उस 5 मिनट के अंदर, ताकि मोनोटोनस ना हो जाए, बोरिंग ना हो जाए। आप विचार कीजिए, महामंत्र सेम मंत्र कौन गा सकता है 1 घंटा बार 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 बार? वही गा सकता है जिसको परंपरा का आशीर्वाद मिला हुआ है। आसान नहीं है। आप लोगों को मजाक लगेगा ना, तो आप कोशिश कीजिए, कभी बाहर का कोई आपके पास कोई प्रोग्राम में सिंगर आएगा ना, उसको बोलिए चलो गाओ महामंत्र गाओ 1 घंटा, 5-10 मिनट से ज्यादा गा ही नहीं पाएगा वो, क्योंकि वो रिपीटेशन है मंत्र का। वो बोलेगा बोर हो रहा हूँ यार, अभी चेंज। इवन अपनी डिवोटी भी कितनी बार महामंत्र अगर जब कोई भी गाने के लिए बोलते हैं ना, 10 मिनट के अंदर उनको लगता है चेंज, ट्यून चेंज करो। लेकिन भगवान की कृपा है कि अलग अलग ट्यून आता है ना, तो चलो एक ट्यून चेंज किया, दूसरा ट्यून, तीसरा, ऐसे करके करके 4-5 ट्यून मिलाकर 1 घंटा गा लेते हैं। बाहर का व्यक्ति गा ही नहीं पाता है। ही कांट सिंग ओनली बिकॉज परंपरा का आशीर्वाद चाहिए महामंत्र गाने के लिए। बड़ा स्पेशल है महामंत्र। ये मत सोचिए कि हम लोग 1-1, 2-2 घंटा कीर्तन करते हैं ना। अभी देखा होगा आपने जितने भी इस्कॉन के कीर्तनिया हैं या जितने भी सन्यासी है, कैसे गाते हो, 1-1, 1.5 घंटा एक ही ट्यून गाते हैं, या चलो मिक्सर करके भी गाते हैं, लेकिन महामंत्र सेम मंत्र रिपीट बार 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 कैसे गा सकते हैं? और कैसे आनंद मिलता है बार बार गाने से? जो बैठे भक्त है उनको भी आनंद मिलता है, जो गा रहा है उसको भी आनंद मिलता है, क्योंकि परंपरा में आया है ना। ये परंपरा में स्पेशल ब्लेसिंग होता है, स्पेशल आशीर्वाद रहता है, जिससे हम लोग उसका मतलब अंदर का जूस ले सकते हैं। बाकी लोगों को जूस मिलता तो है नहीं, 3-4 लाइन हो गई, खत्म, हरि बोल, नेक्स्ट गाना क्या है, नेक्स्ट गाना क्या है। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ परंपरा। दैट्स व्हाई यहाँ पे कह रहे हैं उन्हें उस व्यवसायी भागवत वाचकों से नहीं सुनना चाहिए जो श्रोताओं के इंद्रियों को तुष्ट करके जीविकोपार्जन करते हैं। मतलब जो लाइवलीहुड के लिए भागवत कथा कर रहे हैं, वो वास्तविक में भागवत कथा कर ही नहीं रहे, वो तो उन्होंने धंधा बना दिया भागवत का। इसलिए भागवत तो इसके लिए बना है नहीं। भागवत परमहंस संहिता है। भागवत किसको कहा गया था? जो मरने के लिए रेडी हो गया है। समझ रहे ना आप लोग? जो मरने के लिए रेडी है और कह रहा है परीक्षित कि मैं मरने जा रहा हूं, मुझे भागवत सुनाइए ताकि मेरा ध्यान भगवान के चरणों में लगे, उसके लिए भागवत कहा गया है। और जबकि ये पेशेवर कथावाचक भागवत किसके लिए कहते हैं? जिसको इस संसार में धन दौलत प्राप्त करके जीना है। कथावाचक को भी धन कमाना है, और जो सुन रहे हैं उनको भी धनम देहि पुत्रम देहि रूपम देहि, संसार का भोग चाहिए। तो कैसे भागवत का मर्म आपको मिलेगा? मतलब कैसे आनंद आएगा आपको भागवत में से? जबकि भागवत कहा ही गया है उसके लिए जो मरने के लिए रेडी है, और आप तो भोग लेना चाहते संसार का, है ना। ये कैसे है? जैसे वो डॉक्टर जो अगर आपको बहुत बड़ा जख्म हुआ है और आपको बैंडेज पट्टी लगाना है, राइट, बैंडेज लगाते हैं ना, जो भी मलम पट्टी लगाते हैं, तो ये मलम पट्टी ऐसे लोगों को लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको कुछ जख्म हुआ ही नहीं है। कैसे लगाएगा वो? बोलेगा क्यों लगा रहे भाई ये मलम पट्टी, मेरे जरूरत नहीं है, मेरे को लगा नहीं पाएगा वो। जहां जख्म नहीं है वो क्यों लगाएगा वो? इस तरह से जिसको जख्म हुआ है, मतलब जिसको साक्षात्कार हुआ है कि संसार बहुत भयानक है, घनघोर है, मुझे भगवान से प्रेम करना है, भगवान के पास जाना है, वही भागवत सुनेगा ना। इस तरह से भागवत को गलत अंदाज से सुना के, गलत लोगों को सुना के कुछ भी लाभ नहीं होता है। थोड़ा पुण्य कमा लेंगे आप, बट दैट्स अगेन आपको इस दुनिया में ही बांध के रख देगा। इस तरह से फिर ब्रह्मा जी कहते हैं श्लोक नंबर 52 में, पढ़िए, वेंकटेश अवतार प्रभु पढ़िए श्लोक नंबर 52। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। यथाहारो भगवती नाम भक्ति भविष्यति
सर्वात्मनिखिलाधारे इति संकल्प वर्णय। कृपया तुम इस भगवत विज्ञान का संकल्प पूर्वक इस से वर्णन करो, जिससे कि सभी मनुष्य एक जीव के परमात्मा तथा समस्त शक्तियों के आधार स्वरूप भगवान हरि के प्रति विजय भक्ति उत्पन्न कर सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी देखिए ब्रह्मा जी ने यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द का इस्तेमाल किया है। ब्रह्मा जी कहते हैं ये उसमें भी है, संस्कृत श्लोक में भी है, इति संकल्प वर्णय। संकल्प मतलब क्या होता है? आप संकल्प लेते हैं ना, क्या संकल्प लेते हैं कि मुझे भक्ति वैभव कोर्स करना है, कुछ किसी भी हालत में मैं 6 कैंटो पढ़ के रहूंगा। तो पढ़ रहे हैं आप लोग, मतलब अभी तक टिके हुए हैं अभी तक धाराशाही नहीं हो गया कोई इसमें से। कुछ लोग धाराशाही हो गए, पहले बहुत सारे लोग ज्वाइन हो गए थे, जो धाराशाही हो गए वो धाराशाही हो गए हैं। लेकिन आप लोगों ने संकल्प लिया था और अभी भी संकल्प पे टिके हुए हैं, हमें करना है भागवत 6 घंटे तक पढ़ना है, कुछ भी हो जाए। भले अध्याय 8 चल रहा है, एग्जाम खाली कितने की हुई, 2 की हुई है ना है ना, गैप बहुत लंबा है एग्जाम का और इसका, बट स्टिल आप लोग लगे हुए हैं, नहीं हमें भागवत सुनना ही है, पढ़ना ही है हमें भागवतम किसी भी हालत में। इसको कहते हैं संकल्प। जीवन में बिना संकल्प के हम लोग कोई भी कार्य पूर्ण नहीं कर सकते। दैट्स वाई यहाँ पे नारद मुनि कहते, ब्रह्मा जी नारद मुनि को कहते हैं, नारद मैंने आपको कह दिया भागवत का प्रचार करो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारा मेंटेलिटी क्या है। क्लास में बोल दिया, अच्छा ठीक है बेटा कल से ना जपा करना 4 माला। अभी वो अगर बोलेगा हाँ हाँ करता हूँ मैं, देख लूंगा करूंगा, तो मतलब करने वाला नहीं है वो। उसको आपको संकल्प देना पड़ता है, उसको कहते हैं वाउस। अभी यहाँ पे चल रहा है दीक्षा चौपाटी में, बहुत सारे भक्त आ रहे हैं और दीक्षा का ये ले रहे हैं ना, वो क्या बोलते हैं, शपथ ले रहे हैं कि मैं 4 नियम पालन करूंगा, 16 माला करूंगा। देखिए प्रभुपाद इतने जीनियस है, प्रभुपाद ने परंपरा को फॉलो करने का इफेक्ट होता है। अगर प्रभुपाद ने कह दिया होता कि आप जमा करो जितना करना है करो चलेगा, तो हम क्या करते थे फिर पता है आपको हम में से कोई भी जपा नहीं करता, कोई भी नहीं करता, कोई करता कोई नहीं करता। ऐसा नहीं कि कोई नहीं करता, मतलब कुछ करते। अच्छा अभी कितना नंबर करते? प्रभुपाद ने नंबर लिख के दिया, 16 माला करना है, मिनिमम 16 माला करना है, मैक्सिमम नहीं बोला, मिनिमम। अगर प्रभुपाद ने बाई मिस्टेक, ऐसा मिस्टेक तो होता नहीं आचार्य से, लेकिन अगर प्रभुपाद ने अगर बोला नहीं होता 16 माला आपको कंपलसरी करना है तभी दीक्षा मिलेगा, अगर नहीं बोला होता ना, तो मुझे नहीं लगता आज इस्कॉन में कोई मतलब 16 राउंडर का ट्रेंड और कल्चर रहता और कोई करता। मैं बाकी संप्रदाय के लोगों से मिलता हूँ ना, और जहाँ मैं जाता हूँ बुधवार को, उधर ही आज जहाँ से जाके आए वो अपने पुष्टि मार्ग वाले, मैंने बताया था आपको। एक दिन मैंने उनको पूछा तो माता जी आप कितना जप करती है, तो बोली मैं इतना इतना। तो तुरंत उसने बोला पहले कि ऐसा कुछ नंबर नहीं है फिक्स। मैं बोला क्यों, नंबर तो होना चाहिए ना। तो बोले नहीं, हमारे गुरुजी ने कहा है कि आपको नंबर फिक्स देते हैं तो आप कभी करेंगे नहीं करेंगे, इससे अच्छा आप जब मन लगेगा तो करो, नहीं तो मत करो। अब आप ही देखिए कितना करते हैं नहीं करते हैं, आपको ही मालूम पड़ेगा। जब आपके सामने टारगेट नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा? संकल्प होना बड़ा जरूरी होता है ना, बिना संकल्प के काम होगा ही नहीं। इसलिए नारद मुनि यहाँ पे कहते हैं, नारद ऐसे छोड़ोगे ना तुम, है ना, तुमको मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं इतना मैंने पाठ पढ़ा है, भागवत फ्री में सुना है, अभी इसका फीस भरना पड़ेगा। क्या है? संकल्प लो, राइट। जिस तरह से आप देखिए ना, श्रील प्रभुपाद ने हमको 16 माला करने का संकल्प दिया है, लेकिन प्रभुपाद ने बुक पढ़ने का संकल्प दिया है, बट ऐसा एम्फसाइज मतलब ऐसा स्ट्रांग नहीं दिया कि अगर इसके बगैर नहीं होगा तो दीक्षा नहीं दूंगा, ऐसा तो नहीं कहा प्रभुपाद ने। हालांकि कहा है, बट मतलब 16 माला पहली चीज मैंडेटरी कर दिया है। तो अभी कितने लोग भागवत प्रभुपाद की किताब पढ़ते हैं रोज, बताइए मुझे। अगर भागवत की स्टडी ना हो तो कितने लोग पढ़ेंगे? भागवत की स्टडी होने के बाद भी जब एग्जाम आती है या फिर जब लगता है अभी पढ़ना चाहिए तो पढ़ते हैं। विचार कीजिए, मतलब अगर मतलब है ही नहीं वो। जबकि प्रभुपाद ने इवन ब्रह्मचारी के लिए कहा है कम से कम 2 घंटा पढ़ना चाहिए, मिनिमम 2 आवर्स। तो हम लोग जो मैं खुद अपने को ट्रैक करता हूँ, अगर ठीक से पढ़ ली 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा, या फिर कभी कुछ सेवा चल रहेगा तो सेवा करते करते सुनते उतना ही होता है, अदरवाइज नहीं होता है। संकल्प नहीं है ना, इसलिए क्या करते हैं ना हम लोग, वो एक्सेल शीट जो हमने बनाया है ना वो संकल्प है तो कुछ लोग उस एक्सेल शीट में अभी भी जुड़े हुए हैं, ये संकल्प है। आपको किसी न किसी व्यक्ति से क्या होना चाहिए? अकाउंटेबल होना चाहिए। अकाउंटेबल मतलब जानते हैं क्या होता है? हिंदी में क्या कहते हैं उसको? अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदार, राइट, जिम्मेदारी।
बराबर ना, अकाउंटेबिलिटी। अगर अकाउंटेबल नहीं है किसी से तो आप कैसे करेंगे? नहीं कर सकते, करेंगे ही नहीं। जितने बात एक्सेल से छूट गए हैं जरा उनको पूछिए आप। आज लोग कितना प्रभुपाद का किताब पढ़ते हैं? अच्छा, गुरु महाराज का लेक्चर कितना सुना आपने? अच्छा, प्रभुपाद का लेक्चर कितना सुना आपने? अच्छा, जपा कितना किया आपने? अच्छा, कैसे जपा किया? कैसे तो अपना 16 माला हो गया, बस हरि बोल। इसीलिए संकल्प होना जरूरी है। वो एक्सेल शीट ऐसा नहीं बनाया हुआ है, प्रभु जी गृहस्थ को कितने देर तक पढ़नी चाहिए। काशीनाथ प्रभु, आप थोड़ी गृहस्थ हैं, आप तो सन्यासी हैं। आपको तो दिन भर पढ़ना चाहिए। दुकान चलाते रहिए, बुक पढ़ते रहिए। दुकान चलाते रहिए, बुक पढ़ते रहिए। राइट। देखिए, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया है प्रभुपाद ने जैसे 16 माला का, बट हम सबकी जिम्मेदारी है। हम श्रील प्रभुपाद के हम श्रील प्रभुपाद हमारे प्री इमिनेंट शिक्षा गुरु है इस्कॉन संस्था के, तो हम सबका जिम्मेदारी बनता है कि हम उनकी किताबों को पढ़ें। और प्रभुपाद ने और हमारे जो गुरु महाराज है उन्होंने कितनी बार एम्फसाइज किया है, जो व्यक्ति प्रभुपाद की किताबें नहीं पढ़ते हैं वो माया के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद की किताबें हमें माया से बचा सकती है। आप बोलेंगे नहीं, मैंने प्रेरणा का लेक्चर सुन लिया 1 घंटा का, मजा आया लेक्चर सुन के, वाह, वो ठीक है, लेकिन उस लेक्चर में भी कहा होगा कि प्रभुपाद की किताबें पढ़ो करके। जो भी आपके शिक्षा गुरु रहेंगे वो कथा करते करते कहेंगे किताब पढ़ो प्रभुपाद की। लेकिन हम कैसे है ना, हमको क्या है ना, मतलब रिलैक्स, मतलब हेवी डोज लेने का आदत नहीं है। प्रभुपाद की किताब में मतलब हेवी डोज, प्रभुपाद कहेंगे सेक्स लाइफ इज वेरी बैड, बोलेंगे अरे बाप रे, ये तो बहुत हेवी है यार। प्रभुपाद बोलेंगे पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए संसार में घूमना नहीं चाहिए, बोलेगा अरे ये तो बहुत हेवी है, मैं तो रोज रोज फोटो खींचता हूँ, लोगों को दिखाता हूँ, देखो मैंने ये डोनेशन दिया, देखो मैंने इधर लेक्चर दिया। अभी कैसे करेंगे हम लोग? बट हमको जरूरी हो, क्योंकि वो हेवी डोज है। हेवी डोज जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ठीक कैसे होंगे? सो इसीलिए यहाँ पे नारद मुनि को ब्रह्मा जी कहते हैं संकल्प लो नारद, संकल्प लो। अच्छा, संकल्प लो, हफ्ते में इतने दिन इतने लोगों को इतने घंटे प्रचार करूंगा। आप लोग संकल्प लिए कि नहीं लिए? आपको लेना पड़ेगा अभी। आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि हफ्ते में कम से कम 1 घंटा मेरे जो पड़ोस में जो बच्चे हैं या कोई भी रहेगा उनको बुला के प्रचार करूंगा। देखिए, स्पिरिचुअल नॉलेज जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक टिकेगा नहीं आपके पास, है ना, क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज बाय नेचर ऐसा है, देने से बढ़ता है, रखने से नहीं बढ़ेगा अपने पास। मतलब ऐसा नहीं कि रखने से बढ़ेगा नहीं, मतलब वो उतना ही रहेगा, लेकिन बांटेंगे तो और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, साक्षात्कार बढ़ते जाएंगे आपके। और ये सेवा भी होती है प्रभुपाद की, भागवत की सेवा होती है, प्रभुपाद जी की होती है, भगवान की सेवा होती है, और हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। सो इसलिए वो कहते हैं नारद अब तुम क्या करो, इसको संकल्प लो। राइट, इस भगवत विज्ञान का संकल्प पूर्वक इस विधान विधि से वर्णन करो, जिससे सबके अंदर भक्ति उत्पन्न हो सकती है। राइट, तो आपको प्रभुपाद परपड़ में लिखते हैं 2nd लाइन में, कलयुग के पूर्व भगवान तथा उनकी शक्तियों को जानने के लिए इस प्रकार के ज्ञान ग्रंथ की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कलयुग के आरंभ में आते ही मानव समाज धीरे धीरे पापाचार से कि 4 सिद्धांत यथा परस्त्री से अवैध संबंध, मादक द्रव्य से सेवन, धृतक्रीड़ा तथा अनावश्यक पशु हिंसा से प्रभावित होने लगा। राइट, इन आधारभूत पाप कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य ईश्वर के साथ अपने शाश्वत संबंधों को धीरे धीरे भूल गया है। तो इस तरह से इन जो पाश्विक वृत्तियां हैं इनको कंट्रोल करने के लिए आगे आगे आप जाएंगे तो प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रकार अविद्या के अंधकार में ग्रस्त अंधे मानव समाज के लिए श्रीमद् भागवत वस्तुओं को उचित परिप्रेक्ष्य में देखने हेतु दीपक का कार्य करता है। अतः यह भगवत विज्ञान का वर्णन करना इस परिवर्तनशील सृष्टि के आदिकाल से आवश्यक था। जो भी संसार में लोगों को शुद्ध करना चाहता है उनको भागवत का प्रचार करना ही पड़ेगा। भागवत के अलावा और कोई दवाई नहीं है। इस भागवत से आपको नाम भी मिल जाता है, भगवान का दर्शन भी हो जाता है, नाम रूप गुण लीला भी मिल जाता है, वैष्णव की सेवा ही भागवत परिपूर्ण है अपने आप में। राइट, इस तरह से वो कहते हैं ना। अभी आपका क्वेश्चन रहेगा, अच्छा मैं अगर प्रचार कर रहा हूं तो मेरे प्रचार से लोग, मतलब वो मेरा प्रचार सही है कि नहीं है कैसे पता करूंगा मैं? कैसे पता कर सकते हैं बताइए? आप जो भी प्रीचिंग करते हैं अगर कर रहे हैं वो प्रीचिंग सही है कि सही नहीं है, कैसे मतलब बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे आप टेस्ट करते हैं? डॉक्टर लोग बताएंगे, डॉक्टर लोग। हाँ डॉक्टर बोलिए, डॉक्टर माता जी। जिनको करेंगे वो उनकी कितना वो सस्टेनेबिलिटी रहती है, उनका कितना देर तक वो कंटिन्यू करते हैं उसको। हाँ, सजेस्ट करेंगे। जैसे हम दवाई खिलाते हैं पेशेंट को, आप चेक करते हैं बीमारी ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है।
एक हफ्ता दवाई खिलाने के बाद भी अगर बुखार नहीं उतरा तो लानत है आपके दवाई के ऊपर। इन द सेंस कि आपने दवाई गलत दे दिया या दवाई ठीक से नहीं दे रहे। मे भी दवाई सही रहेगा लेकिन आप उसको एडमिनिस्टर ठीक से नहीं कर रहे। उसी प्रकार हमारे प्रचार का टेस्ट क्या है, सामने वाला व्यक्ति भगवान का भक्त बनता है कि नहीं बनता है, नंबर 1। अच्छा, भक्त बनने के बाद सस्टेन कर पाता है कि नहीं कर पाता है, नंबर 2। अच्छा, नंबर 3, भक्त बना, सस्टेन भी किया और वो खुद प्रचार भी करना चालू कर दिया, मतलब आपका प्रचार सक्सेसफुल। ये 3 टेस्ट हैं उसके। पहला क्या है, वो भक्त बन रहा है कि नहीं बन रहा है। दूसरा, टिक पा रहा है कि नहीं टिक पा रहा है भगवान की भक्ति में। तीसरा, टिकने के बाद उसको एक्सटेसी इतना है, बांटना चाहता है, मतलब आपका प्रचार सफल हो गया। ये 3 उसके फेजेस हैं। ये तो कभी कभी क्या होता है, आपने किसी को सिखाया, अच्छा चलो भक्त तो बन गया लेकिन टिक नहीं पा रहा है, मतलब आपने उसको अभी तक ठीक से या फिर पूरी तरह से नहीं बताया या समझाया नहीं है, या उसको टिप्स नहीं दिए अंदर कैसे रहना है, क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स नहीं बताया। आपने खाली बताया जपा करना है। लेकिन हो सकता है, अभी उस दिन में एक घर में हमारे दूसरे घर में फैमिली में जाता हूँ मैं गीता का क्लास लेने के लिए, तो गीता का क्लास हो गया, उसके बाद प्रसाद ले रहा था मैं, तो वो माता जी वहां बैठ गई, उसके हस्बैंड इधर बैठ गए, दोनों इंटरेस्टेड है, हस्बैंड ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो कुछ तो उनमें टॉपिक चालू हो गया, मैं प्रसाद ले रहा था, तो माता जी बोलने लगी कि ये मेरे जो प्रभु जी है ना, अभी इतने फैनेटिक हो गए हैं, ये बोलते हैं कि संसार की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हरे कृष्णा जप करना ही है। वो कुछ तो उनका कोई पड़ोसी या कुछ तो बीमार था, बोलते हैं वो बीमार है ना, उसको जप करना पड़ेगा तब ठीक हो जाएगा। तो वाइफ भड़क गई, ये क्या है, वो माता जी भड़क गई मेरे सामने उसके ऊपर, मतलब काइंड ऑफ ऐसा नहीं कि मतलब चल रहा था, बोली ये क्या हो गया इनको, इनका सारा मतलब दिमाग ये हो गया है, क्या हो गया है ये। बाजू में बैठा था, तो अभी मुझे उत्तर देना है, एक्चुअली उत्तर प्रश्न मेरे लिए था वो। अब मैं बोला प्रचार सक्सेसफुल हो रहा है। प्रीचिंग सक्सेसफुल हो रहा है, ये है ना, दवाई काम कर रही है क्योंकि वो जब कर रहे हैं, उनको इंटरेस्ट आ रहा है जब करने में। देखिए, हमको जब कंक्लूजन हो जाता है ना लाइफ का कि भगवान के अलावा संसार में कोई हमारी समस्या दूर, ऐसा नहीं कि आप मतलब बीमार हो जाए तो आप मलेरिया का दवाई नहीं लेंगे या फिर टैबलेट नहीं लेंगे, लीजिए, लेकिन हमें ये मालूम रहता है कि बिना भगवान की कृपा के ठीक नहीं हो सकते हम लोग। इसलिए भागवत में प्रहलाद महाराज नरसिंह देव की स्तुति करते समय कहते हैं ना, बालस्य निह शरणम पितरो नरसिंह नारतस्य चागतम उदन्वति मज्जतोनो तप्तस्य तत्प्रतिविद्रि इहंज, ऐसे करके श्लोक है। कहते हैं कि अगर जबरदस्त नाव में अगर व्यक्ति बैठा होगा, लेकिन अगर भगवान चाहेंगे कि नाव डूबनी है तो डूब जाएगी नाव, नाव नहीं बचा सकती आपको। टाइटैनिक था ना बना हुआ, इतना जबरदस्त टाइटैनिक बना हुआ था, जिसको वो बोले इसको भगवान भी नहीं डुबा सकते। भगवान बोले मैं सुन रहा हूँ, मेरे कान खुले हैं, तुम लोग बोलते रहो और मैं इसको डुबा के दिखाऊंगा, और डुबा के दिखा दिया, यू नो। अब वो गलत दिशा में गया और एक बहुत बड़े बर्फ के गोले को टकरा गया। अगर भगवान बुद्धि देते, वो जो चालक था वहां पे दूसरी दिशा में लेके जाता और बच जाता, नहीं ना, बच जाता ना, लेकिन भगवान ने बुद्धि नहीं दिया उसको, क्योंकि उसने पहले कहा था इस बोट को भगवान ही नहीं बचा सकते, देख लो मैं कैसे काम करता हूँ। इस तरह से जब हमें कंक्लूजन आ जाए जीवन का कि भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं संसार में, हाँ दवाई लीजिए, आप मेडिसिन लीजिए या जो भी करना है कीजिए, लेकिन आश्रय तो भगवान ही दे सकते हैं। दवाई लेने के बाद शरीर में वो दवाई काम करेगी नहीं करेगी, ये भी भगवान ही शक्ति देते हैं। अगर भगवान शक्ति नहीं दे तो दवाई भी काम नहीं करता। ऐसे कितने लोग हैं, आप तो डॉक्टर लोग, आपको मालूम रहेगा, कभी कभी कुछ ऐसे पेशेंट रहते हैं बहुत सारी दवाइयां खाने के बावजूद भी ठीक नहीं होते हैं, बराबर है कि नहीं चित्रा जैसे की माता जी, ऐसे पेशेंट है तो आपको साक्षात्कार है। इसीलिए हर चीज का इलाज क्या है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब वो प्रभु जी बोल रहे तो मैं तो अग्री किया, मैं बोला परफेक्ट बोल रहे हैं। माता जी और भड़क गई। तो मैं समझ गया कि अभी थोड़ा मामला सुलझाना पड़ेगा। तो मैं समझाया नहीं ऐसी बात नहीं है, प्रभु जी कह रहे हैं दवाई भी लेना चाहिए साथ में, जब भी करना चाहिए, ऐसे करके मैं थोड़ा सा समझाया उनको। बट दिस इज अ मैटर ऑफ योर कन्विक्शन, राइट, कि आपको क्या कन्विक्शन हुआ है। तो इस तरह से आप अगर, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा प्रचार सक्सेसफुल है, ये तो प्रभुपाद की किताबें हैं जिसको पढ़ के उनको साक्षात्कार होता है। महामंत्र ऐसी चीज है हमारी पूरे स्पिरिचुअलिटी में, जितना भी मार्केट आज बाजार भरा हुआ है, महामंत्र के जैसा
मंत्र कोई नहीं है। जब करते ही लोगों को उसका साक्षात्कार चालू होता है। अगर सही ढंग से जब करेंगे ना, विद इन वीक्स, विद इन मंथ्स उनको साक्षात्कार चालू हो जाता है कि इसके अलावा जबरदस्त चीज कोई है ही नहीं, राइट। तो नारद मुनि यहाँ पे इसलिए, ब्रह्मा जी इसलिए कहते हैं, नारद तुमको क्या करना है, संकल्प के साथ प्रचार करना है। संकल्प नहीं दूंगा तो प्रचार नहीं करोगे। अगर हमने एग्जाम नहीं रखा तो आप पढ़ेंगे क्या? कितने लोग पढ़ेंगे भागवतम? मैं खुद क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा अगर संकल्प नहीं होगा तो, राइट। अभी प्रेशर जब आएगा तो बनाना चालू करता हूं मैं। अभी आप लोगों ने प्रेशर नहीं दिया है तो क्वेश्चन बैंक नहीं बन रहा है। मतलब आप लोग जन्माष्टमी बिजी है, मैं भी बिजी हूँ, राइट। ऐसे एक्सक्यूज लेके हम लोग काम कर रहे हैं अभी, लेकिन जैसे जन्माष्टमी हो जाएगी तुरंत प्रेशर बढ़ जाएगा। अरे प्रभु जी अभी तो दूसरे अध्याय का हुआ है, अभी प्रभु जी 8, 7, 8 चैप्टर क्या कर रहे हैं आप, क्वेश्चन बन दीजिए। तो मेरे को भी प्रेशर आएगा तो मैं भी बनाता फटाफट। बिना संकल्प के काम होता ही नहीं है, इसलिए बोले संकल्प, राइट। और दूसरी चीज, इसका टेस्ट क्या है, आपका प्रचार सही हो रहा है। यथा हरो भगवती, है ना, कहाँ गया वो, यथा हरो भगवती नृणाम, लोगों में क्या हो जाएगा, भक्ति भाव प्रकट हो जाएगा। अगर आपका प्रचार सही है, भक्ति भाव प्रकट होगा, टिकेगा, और वो व्यक्ति प्रचार भी करेगा। इस तरह से एक श्लोक बच गया है, लेकिन मैं उसको रखना चाहता हूं क्योंकि उसका भी एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पूरे क्रिएशन सेक्शन का ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, इसलिए इसको थोड़ा घाई नहीं करूंगा। हालांकि हमारे पास 5 मिनट अभी भी है, लेकिन बट स्टिल 5 मिनट में नहीं होगा कवर वो। तो इसको हम लोग देखेंगे सीधा अगले बुधवार को। कल आपकी कक्षा नहीं होगी, जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है ना। अभी जन्माष्टमी है तो उसके लिए काम करते हैं। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा इसके रिकॉर्डिंग बनाने का, क्योंकि बाकी लोग जो नहीं आ पाते हैं उनको रिकॉर्डिंग देना जरूरी। कुछ लोग ऑलरेडी पूछ के गए, मेरे को रिकॉर्डिंग नहीं दे रहे। एक दिन तो मुझे व्हाट्सअप किया, आजकल आप रिकॉर्डिंग नहीं देते हैं, क्या हो गया? मैं बोला कुछ नहीं हुआ है, संकल्प नहीं हो रहा है ना। संकल्प बनेगा तो पूरा रिकॉर्डिंग दे दूंगा। तो इसको देखेंगे हम लोग लास्ट में। तब तक आप लोग हफ्ते भर जो भी आपने पढ़ा है शेयर कीजिए लोगों को, और देखिए आपको प्रचार सक्सेसफुल कैसे कितना हो रहा है, टेस्ट कीजिए उसको, भक्त बनता है कि नहीं बनता है। भक्त बनेगा पक्का, आप प्रचार कीजिए तो सही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण नाम आपके चरण में दाता अनुदाता। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सर जी मेरा प्रश्न है, यदि आप चाहे तो बोलिए, फटाफट बोलिए, 1-2 मिनट में कवर कर देंगे। प्रभु जी जैसे आपने अभी बताया लेक्चर बहुत अच्छा था और बहुत क्लियर हुआ मेरी लाइफ में। मैं बस एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, ये है कि आप कह रहे हैं कि प्रचार करना है, प्रचार वो कहते हैं, पर अधिक मोक्ष बोलते हैं कि आचार से ही प्रचार होता है। और दूसरा, अगर हम आज से ठीक है, हमारा आचरण ठीक है और हम प्रचार भी करना चाहते हैं, तो प्रचार हमको उनके हिसाब से ही देख के करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हमें मतलब हम जिस लेवल का हम उनको लेक्चर बता रहे हैं, तो इस चीज को कहाँ पे और कितना समझे। ओके, बराबर। अपने अधिकार के अनुसार ही प्रचार करना चाहिए। आपको जितना साक्षात्कार है उस साक्षात्कार के हिसाब से प्रचार करना चाहिए, और जो साक्षात्कार हमें नहीं है उसका भी प्रचार करना चाहिए, कहना चाहिए। लेकिन ये कहना जरूरी है। इसलिए मैं देखो आप मुझे कितनी बार कहता हूँ कि मैं जो नोट्स पढ़ता हूँ, चैतन्य चंद्र के नोट्स बनाए हुए पढ़ता हूँ, या प्रभुपाद के या महाराज के कोट्स पढ़ता हूँ, राइट। तो ये नम्रता होनी चाहिए प्रचारक के अंदर कि ये पर्टिकुलर साक्षात्कार मेरा नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मुझे इस स्तर तक पहुंचना है। और मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये स्टैंडर्ड है और यहाँ तक हमको पहुंचना है। आपको भी, जो सुन रहे वक्ता भी, और जो बता रहे हैं वक्ता, और जो सुन रहे जो श्रोता, दोनों को हमको वहां तक पहुंचना चाहिए। इस भाषा में नम्र होकर कहना चाहिए उसको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भले कोई साक्षात्कार आप बहुत दूर हो, अभी थोड़ी हमको साक्षात्कार सबको है यहाँ पे, मतलब आप लोग रहेगा, मुझे तो इतना साक्षात्कार नहीं है कि भौतिक जगत को त्यागना चाहिए, भगवत नाम जाना चाहिए, भगवान की भक्ति है, लेकिन रहेगा 10, 20, 30% रहेगा, 100% तो नहीं है। लेकिन फिर भी मैं रिपीट करता हूँ ना, बार बार कहता हूँ, माला करो। अभी आप तो देखते हैं मैं दिन भर तो माला करता नहीं हूँ, तो आप बोलते होंगे प्रभु जी ऐसे क्या करते हैं, दिन भर बोलते हैं माला करो, खुद तो माला करते नहीं है। लेकिन ये इच्छा है कि हमें करना है, और इस दिशा में अग्रसर होने के लिए हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसलिए हमारा प्रचार ना, एक्चुअली सही में देखा जाए टिपिकली हम एक्चुअली प्रचार जो करते हैं ना, वो एक्चुअली हमारा प्रचार नहीं, हम लोग श्रील प्रभुपाद को असिस्ट करते हैं, अपने गुरु महाराज को सहायता करते हैं, उनके वचनों को, उनके शिक्षा को लोगों तक पहुंचाते हैं। इस भाव में करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इस भाव में आपको आशीर्वाद भी मिलता है।
और जो आपका साक्षात्कार नहीं है ना वो भी आपको मिल जाएगा इवेंचुअली, ये बोलते 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 बोलते। हरे कृष्णा। ठीक है सर जी, फिर नोट्स जो बना रखे हैं उसका क्या क्या करें प्लीज आप और बताइए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे नोट्स इकट्ठे हो गए हैं भागवतम के, जैसे क्वेश्चन आंसर बना रखे हैं, तो कैसे उस चीज को मतलब इसको ये करें कि हाँ भाई मेरे पास भागवतम के तो 12 तक तो भारत संत तक तो बहुत सारे नोट्स इकट्ठे हो जाएंगे, तो मैं क्लास भी नहीं दे पा रहा ना भागवतम दे रहा, तो उसको कैसे? आप अभी रखिए, चिंता मत कीजिए, समय आने पे सारे नोट्स अपने आप खुलेंगे, अपने आप प्रचार चालू हो जाएगा। आप रखिए नोट्स, अभी आप थोड़े बिजी रहेंगे, घरदार का काम रहेगा, दुकान का काम रहेगा, थोड़े बच्चे बड़े हो जाएंगे, आप जब थोड़ा 1+ स्टेज में आ जाएंगे उस समय आपकी ये संपत्ति रहेगी, ये सारे नोट्स। समय तो नहीं मिलेगा ना इतना बैठ बैठ के नोट्स बनाने के लिए, उस समय क्या है अपना एक पन्ना खोल दो, अरे वाह एक टॉपिक तैयार हो गया लेक्चर का आज का, दूसरा पन्ना खोल दिया दूसरा टॉपिक तैयार हो गया। एक एक प्रश्न मतलब एक टॉपिक है जिसके ऊपर आप कम से कम आधा घंटा बोल पाएंगे। हरे कृष्ण। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग। आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रील हरे कृष्ण, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। भागवत महापुराण अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रभु की, काशीनाथ प्रभु की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।